बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में जो भी मनुष्य है उसकी एक ही तमन्ना है कि उसे शांति प्राप्त हो। इस शांति को प्राप्त करने के लिए आज के इस आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने इतने सारे नए उपकरण, नई चीज़ें बनाई हैं जो चीज़ों का यूज़ करके, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके मनुष्य को आसानी मिलती है, मगर उन चीज़ों से मनुष्य की भौतिक इच्छाएं ही पूरी होती हैं। आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं। आत्मिक शांति के लिए जो उपकरण होने चाहिए उनको बनाने में वैज्ञानिक भी फेल हैं। इसीलिए इस संसार में संत महापुरुष और वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक ऐसी चीज़ों की खोज करते हैं जो मनुष्य को भौतिक रूप में आराम और शांति दे। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो ऐसी चीज़ों की खोज करते हैं जो मनुष्य को आत्मिक शांति दे, आत्मिक आनंद दे। इसी प्रकार आज अगर एक इंसान पैसा कमाता है, धन दौलत ऐशो इशरत कमाता है, सभी मान सम्मान कमाता है और अपना बड़ा घर और जायदाद बनाता है, तो उसके बाद एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है उन सभी चीज़ों को बनाने के बाद कि मनुष्य चाहता है कि अब मुझे आत्मिक शांति या सच्चा आनंद चाहिए, और वो सच्चा आनंद इन चीज़ों को बनाने के बाद नहीं मिलता। जिस तरीके से एक मछली जल के ऊपर कब आती है, जब वो सतह के नीचे जब मछली टकराती है, टकराने के बाद ही मछली सतह से टकराती है, जब उसी से टकराने के बाद मछली दोबारा जल के ऊपर आती है। इसी प्रकार एक लोलक, जिसे हम पेंडुलम कहते हैं, घड़ी का जो पेंडुलम है, जब वो ऐसे चलता रहता है, एक जगह जाने के बाद दोबारा वो प्रतिवर्ती होता है, दूसरी जगह जब वो एंड छोर तक पहुंच जाता है तो दोबारा वो प्रतिवर्ती होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य को भौतिक सारी वस्तुओं की चीज़ें मिल जाती हैं, उसकी सारी शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है कि जब वो सच्चा आनंद और सच्ची शांति पाना चाहता है। जिस तरीके से जब मछली जल की सतह से टकराने के बाद ही जल के ऊपर आती है, इसी प्रकार जब मनुष्य पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ दौड़ धूप में जब ये सारी चीज़ें भौतिक चीज़ों की अवस्थाओं के लिए ये चीज़ें बनाता है, उसके बाद बनाने के बाद उसे अंत में फिर से आत्मिक शांति और आनंद की खोज होती है। वो आत्मिक शांति और आनंद की खोज तो वक़्त के महापुरुष ही बताते हैं। जितना महापुरुष की हम संगत में रहते हैं उतना ही हमें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और उस ज्ञान पर अमल करके हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। क्योंकि जन्म के बाद और मृत्यु से पहले जो भी जीवन जो होता है, जो कि हमें थोड़े समय के लिए मिला है, इस जीवन में हम कुछ भी चीज़ें करें, ये सब व्यर्थ चीज़ें हैं, ये सब यहीं पर रह जाएगी। सिर्फ प्रभु का नाम और भक्ति वाली चीज़ें ही हमारे साथ जाएंगी। तभी तो कहते हैं भगवान ने हमें खाली हाथ ही भेजा था और हमें वापस भी खाली हाथ ही जाना है, मगर उन्होंने हमारे पास श्वासों की पूंजी भेज दी है कि श्वासों की पूंजी लो
और इस संसार में जाओ और भजन और नाम अभ्यास करके इस श्वासों की पूंजी को नाम और अभ्यास में लगाओ। और जिससे जब ये मनुष्य जब इस संसार से जाता है तो श्वासों की पूंजी को जब भगवान लेखा जोखा देखते हैं तो भगवान चेक करते हैं कि श्वासों की पूंजी में से, उदाहरण के तौर पर कि हमने इसे इतने करोड़ या इतने अरब श्वास दिए, इतने अरब और करोड़ श्वासों में से कितनी श्वासों में नाम जपा है, और उस हिसाब से जीव को आगे का रास्ता मिलता है। इसी प्रकार हमें हमेशा अपने श्वासों की पूंजी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमें हर नाम में हर श्वास पे हर एक नाम को जपना है। हर एक नाम हमारा श्वासों के अंदर ही जाए, हमारा एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। तभी तो कहते हैं श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। हर एक श्वास में तीन लोक का खजाना है। हमें उस खजाने को प्राप्त करना है। हमें महापुरुषों के द्वारा बताए गए नाम का आराधन करना है, नाम का सुमिरन करना है। कुछ गुरुमुख हर एक श्वास में नाम जपते होंगे, लेकिन कभी कभी कार्य में जब हम काम करते हैं तो हमारा ध्यान अपने श्वासों की तरफ से हट जाता है। तो हमें फिर से अपने श्वासों की तरफ उस ध्यान को लगाना चाहिए। फिर कार्य करते समय हमारा ध्यान श्वासों की तरफ से हट जाता है, हमें फिर से श्वासों की तरफ ध्यान लगा के अपने श्वासों में नाम को जपते रहना चाहिए। क्योंकि आम संसारी दुनिया को तो इसका पता ही नहीं है। वो तो अपने मन के ख्यालों से ही भक्ति कर रहा है। क्योंकि मन के ख्यालों से वो भक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे पहले जिसने उसको ये सलाह दी थी तो क्यों उसने भी मन के ख्यालों से ही भक्ति करी। आम संसारी लोग भगवानों को जो मानते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी करना चाहते हैं आम संसारी लोग, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो अंत में भगवान को ही बोलते हैं। तो गुरुमुखों, जो हमें नाम मिला है हमें उसका जाप जपना है, हमें उसको नाम को जपना है। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। तभी तो कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे। हमें हमेशा उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी चाहिए और उनके द्वारा बख्शिश किए गए नाम का आराधन करना चाहिए और हमेशा उनकी आज्ञा और मौज में चलना चाहिए। जितना हम उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे हमें आत्मिक आनंद और शांति प्राप्त होगी। हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।